हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स की। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 है जो एलिमिनेशन मेथड पे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और दूसरा जो एग्जांपल वापस से 1 2 3 स्टार्ट होंगे वो आपके किस पे है, एलिमिनेशन मेथड। समझ रहे हो, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट्स को इक्वल करने वाले पे। तो आराम से समझते हैं कब कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए और हम जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए। और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं तो हमें समझना है। देखो, तुम्हें अगर आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है सर हमारे को, और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला मेथड भी आता है, तो क्यों देखें हम एग्जांपल। तो उसके पीछे का एक लॉजिक है कि आपको एग्जांपल कैसे बने हैं, इनमें जो क्वेश्चंस है ना उनका जो प्रोसेस है वो अलग है थोड़ा सा। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि डिजाइनिंग अलग है, तो वो तुम्हें आनी चाहिए, है ना। इसलिए तुम आरडी शर्मा पढ़ते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा एनसीईआरटी से क्लियर हो जाता है। तो आरडी शर्मा में हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझना जरूरी है। ओके, नाउ पहला मेथड, एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल है -1, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल है -1 के। अब यहाँ पे क्या करना है, हम उन्हीं इक्वेशंस को पकड़ेंगे जिसमें कोफिशिएंट्स क्या हो, वेरिएबल के 1 हो। जैसे इस वाली इक्वेशन में बच्चा यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है -1 प्लस 5y डिवाइड बाय 3, फ्रैक्शन में आ रही है। मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले प्रीफर कर रहा हूं कि उससे अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है। तो इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2, तो आप लिख देना बाय इक्वेशन 2। हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू y -1 हो जाएगी। भाई y उधर जाएगा प्लस का और -1 पहले से उधर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये गलती मत कर देना कि जिस इक्वेशन से तुम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो उसी में रख रहे हो, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है अपने लिए। नाउ इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा क्योंकि इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह y -1 माइनस 5y इक्वल -1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3y, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3y, माइनस 5y इक्वल हो जाएगा -1 के। अब देखो 3y माइनस 5y हो गए माइनस के 2y, और ये जो माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 हो जाएगा, -2y इक्वल हो जाएगा 2 के, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2/-2। डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज उधर भेजोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहां से आंसर आ गया -1। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और ये जो y की वैल्यू है आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट करो, या फिर तुम इसमें भी पुट कर सकते हो। दिस इज योर फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3। अब आप बोल रहे हो कि पुट द वैल्यू ऑफ, वैसे तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पुट करें। तो आप लिखेंगे x माइनस ऑफ -1 इक्वल -1, तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -1, ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस का हो जाएगा, ये -1 उधर ले जाओ तो x इक्वल हो जाएगा -1, तो आपके x की वैल्यू आ गई -2। ओके, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। यहां से y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -2, और तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो तुम्हारे सॉल्यूशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। ओके, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, x प्लस 2y इक्वल है -1 के, 2x माइनस 3y इक्वल है 12 के। तो मैंने कहा देखो भाई ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2y उधर जाएगा माइनस का और माइनस का 1 पहले से उधर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू -1 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 12। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल हो जाएगा बच्चा 12। देखो माइनस के 4 है माइनस के 3 है तो हो जाएंगे माइनस के 7y, सेम साइन है, डिजिट प्लस हो गई, y कभी प्लस नहीं होते, कोफिशिएंट्स प्लस होंगे, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12 प्लस 2। ओके, नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 प्लस 2 14,
और -7 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। तो आप बोल सकते हैं y की वैल्यू आ गई है -2। ओके, नाउ ये जो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, कोफिशिएंट छोटा है भाई और कैलकुलेशन कम है, तो आप लिखेंगे x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल -1। तो x माइनस 4 इक्वल -1, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 4, x आ गया बच्चा आपका +3। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो फिर ये हो गया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। अब आप कहोगे सर अब क्या करोगे, अब तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन में ही आएगी वैल्यू। मैंने कहा यार ये बात तो सही है आपकी, फ्रैक्शन में ही आने वाली है, तो क्या करें, करना क्या है सर, फ्रैक्शन में निकाल लो फिर। तो मैंने कहा चलो भाई बाय इक्वेशन 1 निकाल लेते हैं फिर। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2x इक्वल हो जाएगा 9 - 3y के, और फिर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो 9 - 3y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। देखो यहां पे भी थोड़ा सा सोचना होता है कि कौन सी वैल्यू ले। जैसे मैंने देखा कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, कटेगा तो नहीं क्योंकि 2 तो डिवाइड में है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूंगा तो 3 से 2 कटेगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे y को भी चेक कर लिया करो। कई बार ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि 3 से, जैसे मान लो 4 है, यहाँ पे 4 की जगह 6 होता तो 3 से कैंसिल हो जाता ना, वैसे यहाँ पे 12 होता है या कुछ नंबर होता तो कैंसिल हो जाता। तो वो थोड़ा सा सोचना है कि y की वैल्यू निकाले कि x की निकाले, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इस चीज पे। नाउ ये जो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 9 - 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 4y इक्वल 5। देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। इस 4y के नीचे तो 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि इसके नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 - 3y प्लस 4 के नीचे 1 है और एलसीएम हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8y इक्वल हो गया 5 के। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं भाई साहब कि चलो उधर, तो ये बचा आपके पास 3 इंटू 9 - 3y प्लस 8y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 2 के। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 माइनस 3 3 जा 9y प्लस 8y इक्वल 5 2 जा 10। देखो ये बचा माइनस का y, 9y है और प्लस का 8y है, माइनस का 9y प्लस का 8y, तो बचेगा माइनस का 1y, और 27 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 - 27 हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल हो गया -17 के, और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई +17। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल -17 डिवाइड बाय -1, क्योंकि y अगर माइनस का है बच्चा तो -1 इंटू वाई लिखा हो सकता है, तो -1 को आप भेज दिया डिवाइड में। ओके, नाउ ये जो y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपने कहा सर कहीं पुट कर लो, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा यार यहाँ पे 3 से करना है, यहाँ पे 4 से करना है, तो क्यों ना हम 3 से कर ले। तो आपने कहा ठीक है सर, तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल 9, 2x प्लस 17 3 जा 51 इक्वल 9, तो 2x किसके इक्वल आ गया 9 माइनस 51, 2x इक्वल 51 में से 9 माइनस कर लो भाई फटाफट, 52 आ रहा है क्या, नहीं 42, 51 में से 9 माइनस करोगे तो 42 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 42, क्योंकि 51 बड़ा है, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -42 डिवाइड बाई 2, तो x आ गया आपका -20, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, -21। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो हमने कहा अभी लगा देते हैं भाई साहब। पर आपने देखा कि सर इसके अंदर तो a और b भी है, ये क्या है x और y क्या है। मैंने कहा x और y वेरिएबल है, a और b कोई रियल वैल्यूज है। क्या है बच्चा, रियल वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने कहा देखो इक्वेशन क्या है 2x अपॉन a है प्लस y अपॉन b इक्वल 2 है, ये x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल 4 है। वही सेम काम करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखूं तो 1 अपॉन b है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई
इक्वल है 2 के। बस इसको मॉडिफाई, देखो x का कोफिशिएंट बन गया 2a 2/a, y का कोफिशिएंट क्या बन गया, इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है मैंने ऐसे। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी तुम्हारे को, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करें सर, एक काम करो, ये आपकी इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, चाहो तो इक्वेशन 2 से निकालो, तुम्हारा मन करे उससे निकालो भाई। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y/b इधर ही रखा मैंने, उधर हो गया 2 माइनस 2x/a। अब b जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में, तो y इक्वल हो गया b इंटू 2 माइनस 2x/a। कोई दिक्कत? अब b को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते तुम्हारी मर्जी है, पर करना मत। क्यों? देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ सोच समझ के वैल्यूज निकाली जाती है। यहाँ पे b के और इसमें b की वैल्यू पुट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्या लिखेंगे, x/a है माइनस, अब y की वैल्यू ये कंप्लीट वैल्यू, तो आप लिखेंगे b इंटू 2 माइनस 2x/a होल डिवाइड बाय b इक्वल है 4 के। तो b से b कैंसिल, तो इस माइनस की वजह से देखना क्या हो जाएगा, x/a माइनस 2 प्लस 2x/a इक्वल हो गया 4 के। ये माइनस 2 RHS में ले आओ भाई, पकड़ के लाओ इसको, तो हो जाएगा x/a प्लस 2x/a इक्वल में 4 प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम तो a ही आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2x, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे ऑब्वियसली। तो ये हो गया 6, ऊपर देखो 3x हो गया, नीचे a हो गया, इक्वल हो गया 6 के। x की वैल्यू निकालनी है तो 6 इंटू a हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2a। क्या आ गई बच्चा, 2a सर। क्यों? क्योंकि 3 से 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू तो आ गई सर। ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, कहीं पे पुट कर दो सर। मैंने कहा कहीं पे कैसे, मतलब चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तुम चाहो तो 1 में पुट कर लेना। देखो बच्चा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2a/a, देखो x की जगह लिखा मैंने 2a/a, ठीक है, माइनस y/b इक्वल 4। ओके, a से a कैंसिल, इस 2 को अगर मैं देखूं तो ऐसा लिखा होगा 2 माइनस y/b इक्वल 4। 2 को उधर भेज देता हूं तो माइनस y/b किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस 2 के। यहाँ पे देखना भाई, माइनस y/b किसके इक्वल आ गया, 2 के, और मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू बी हो गया, डिवाइड में आ गया -1, माइनस का 1 y है ना, -1। तो क्या मैं इसको y इक्वल -2b लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का? बस यही चाहिए था आपने को। अब देखो तुम्हें वीडियो थोड़े पसंद आ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो एक काम तो कर दिया करो यार, कमेंट करके बता दिया करो, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर वापस 1 से कैसे आ गए आप? मैंने कहा भाई ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। बड़ा प्यारा मेथड, और इसको हम बार बार यूज में लेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, मैंने कहा देखो भाई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को देखा 3x प्लस 2y इक्वल है 11 के, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल है 4 के। ये कह रहा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो मैंने x का कोफिशिएंट देखा 3 है, x का कोफिशिएंट देखा 2 है, तो 3 और 2 है, इक्वल कब होंगे, अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो दोनों को मैं 6 बनाया जा सकता है। तो आपने कहा सर 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/3। ये 1 है और ये 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो LHS पार्ट भी 2 से मल्टीप्लाई, RHS पार्ट भी 2 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो 3 है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, कॉन्सेप्ट है उसको मैं आराम से समझा रहा हूं पहले तुम्हारे को, फिर डायरेक्ट प्रोसेस लगा देना है अपने को, वहां पे अपने को समझाना नहीं है। यहाँ पे इंटू 2, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। ओके, कैसे ढूंढा, एलसीएम लेके।
सर क्या हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते थे? मैंने कहा जरूर कर सकते थे। हम यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे, देखो दोनों में यही काम करना पड़ रहा है, 2 इंटू 3 है, यहाँ पे भी देखो 2 और 3 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को अगर y के कोफिशिएंट तुम इक्वल करना चाहते तो क्या करना पड़ता, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चनों पे जाएंगे वहां पे मान लो x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फॉर एग्जांपल 7 से मल्टीप्लाई करना पड़े और इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम इस रास्ते से जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। कैलकुलेशन बढ़ाने से फायदा क्या है? ओके, तो ये बात दिमाग में थोड़ी क्लियर रखनी है। यहाँ पे रटना नहीं है कि सर x का कोफिशिएंट ही इक्वल करना होता है, ये कोई रूल नहीं है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 6x प्लस 4y इक्वल 22। सेकेंड इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 6x प्लस 9y इक्वल 12। ये हो गई मान लो मेरी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं ये साइन लगा रहा हूँ। इससे होगा क्या कि सर नीचे वाली जितनी भी टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो हैं उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 6x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 9y प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, 12 प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ओके, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, अगर आप ऐड करते हैं तो जो साइन है वही रहेंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 6x माइनस 6x कैंसिल हो गए, 4y माइनस 9y क्या हो गया माइनस का 5y हो गया, 22 माइनस 12 कितना हो गया 10 हो गया प्लस का, क्योंकि 22 है, ठीक है ना। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइड बाय माइनस 5, तो आप लिख सकते हैं -2। क्या ये थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझ में आया? अरे दिक्कत होती है कई बार बच्चों को, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं। जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, तो आपने कहा चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, क्योंकि मेरे को वहां पे 11 दिख रहा है तो मैंने सोचा कैलकुलेशन कम ही करनी है तो फिर छोटी वैल्यूज को ढूंढते। तो आपने लिखा 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल 4। देखो जिसके कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं आ रही है, पहले ये बात नोटिस की तुम लोगों ने। जैसे तुम x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है y की, अगर आप यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो वैल्यू किसकी आती है x की। ओके, नाउ 2x माइनस 6 इक्वल 4, 2x इक्वल 4 प्लस 6, 2x इक्वल 10 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 10/2 इक्वल 5। तो x कितना आ गया 5। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो 5 इंटू 2 10, y की वैल्यू -2 तो 3 इंटू -2 -6, 10 -6 4, तो वैल्यू वेरीफाई भी हो गई, हमारा आंसर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आपने कहा सर इसमें तो बड़ी कलाकारी करनी पड़ रही है। मैंने कहा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, x के कोफिशिएंट है 8 और 3, y के कोफिशिएंट है 5 और 2। तो मैंने कहा यार इन दोनों का एलसीएम 10 आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम 24 आ रहा है ना? हाँ सर ये तो सही है, 8 3 जा 24, तो क्यों ना हम 10 ही बनाए। तो हमने कहा कि साहब एक काम करो, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारी टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई होंगी, तो 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। अब इस वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y प्लस का 4 5 जा 20। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अगेन हम क्या करेंगे भाई, अगेन सर आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, ये मेरा आई थिंक ये माइनस साइन आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? हाँ ये दिक्कत है सर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओके अभी क्लियर है? हाँ चलो फिर ना, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा देते तो क्या होता है सर, हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन 4 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 15x प्लस का है तो ये तो हो जाएगा माइनस का, 10y प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का, 20 प्लस का तो ये भी हो जाएगा माइनस का। तो 16 माइनस 15x तो ये बचा x, 10y माइनस 10y ये कैंसिल हो गए, 18 माइनस 20 ये बचा -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट -2 आ गई सर। कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं।
अब क्या करेंगे सर, ये -2 पुट करेंगे, तो मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में ही करेंगे भाई। करना चाहो तो 1 में कर सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं। तो आप लिखेंगे 3 इंटू -2 प्लस 2y इक्वल 4 -6 प्लस 2y इक्वल 4, 2y इज इक्वल 4 प्लस 6, 2y इक्वल 10, y की वैल्यू हो जाएगी 10/2, तो आप बोल सकेंगे y की वैल्यू आ गई 5। चेक कर सकते हैं, -6 है प्लस 10 है, अगेन 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है भाई तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। आपने कहा सर अभी तक बात सही चल रही थी कि x का कोफिशिएंट एक होल नंबर आ रहा था, नेचुरल नंबर आ रहा था, बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ रहा है। तो मैंने कहा देख आराम से देखो, x/10 है प्लस y/5 है प्लस 1 इक्वल 15 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x/10 प्लस y/5 इक्वल 15 - 1। हाँ सर ये तो ठीक है। तो यहाँ पे x/10 प्लस y/5 इक्वल 14 हो गया। अब क्या करें, मैंने कहा यार अब एक काम करो, एलसीएम ले लो एलएचएस में, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। तो 10 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो ये तो x ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल हो जाएगा 14 के। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 2y, 10 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 140। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड, क्या है, x/8 है सर प्लस y/6 है इक्वल है 15 के। 8 और 6 का एलसीएम लेना है, तो मैं इसके x से फैक्टर करके दिखा देता हूँ। तुम्हारे को 3 आएगा, फिर 4, फिर 2 का, फिर 3 का ही डिवाइड करूंगा मैं डायरेक्ट, तो 1,4 आएगा, फिर 4 का ही डिवाइड करेंगे 1,1 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो इनका एलसीएम आया 24। 8 3 जा तो ये हो जाएगा 3x, 6 4 जा ये हो जाएगा 4y इक्वल 15। ओहो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर। मैंने कहा यार यस नंबर बढ़ेंगे, अब यही तो कैलकुलेशन करवाना चाहता है। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 15 इंटू 24। क्या ये मजा आया? अरे सर क्या मजा आया, 15 इंटू 24 करना पड़ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 360 होता है, लिख दो यहाँ पे। तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 360 एंड नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इन इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल 140। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 360। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो सर अगर आप x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे 3 है, ऊपर इसको 3 बनाने के लिए 1 है, यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। और अगर आप चाहो y के कोफिशिएंट इक्वल करना तो एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4y रहने दो, ये भी काम आसान है। तो हमने कहा एक काम करो यार, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, चाहो तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2x प्लस 4y इक्वल 140। सही लिखा है क्या? नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई करो 140 को भी, यस। तो हो जाएगा 240, 280 नॉट 240। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 2 को सेम लिखना है सर, 3x प्लस 4y इक्वल 360। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अरे उसको कुछ किया ही नहीं तो 4 कैसे लिखोगे? ओके सर, नाउ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का। ओके, नाउ ये तो कट गए सर, 2x माइनस 3x माइनस का x बचा इक्वल 280 माइनस 380, ये बचा माइनस का 80। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 80 आया ना? हाँ सर, ये x की वैल्यू कहां रखूं सर? इक्वेशन 1 में रख दो। तो मैंने कहा नई स्लाइड ले लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल 140 और x की वैल्यू क्या है? 80 है सर, रख दो तो यहाँ पे बच्चा।
तो आप लिखोगे 80 प्लस 2y इक्वल 140। तो 2y किसके इक्वल आ गया 140 माइनस 80, 60 हो गया। तो 2y इक्वल हो गया 60 के। y की वैल्यू क्या आ गई 60/2, तो y हो गया आपका 30। अब ये क्वेश्चन का वीडियो देखना जरूरी क्यों था पता है? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो करें कैसे। हमने ठीक है, हमें एलिमिनेशन मेथड आता है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आता है, बट क्वेश्चन चेंज हो गया ना, तो इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। आप देख रहे हो और आपके दोस्त को आप ये वीडियो दिखाना चाहते हो तो उसको शेयर जरूर करो, ताकि उसको भी पता चले कि यार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी के पैटर्न से थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल्स के वीडियो बता रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो यार, मेहनत तुम्हारे लिए जारी है, तो आप भी एक छोटा सा काम कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि कैसे लग रहे हैं वीडियो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3। सर ये फिर से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा हाँ, बट अब की बार तो वेरिएबल नीचे है। ओहो, ये कह रहा है x 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता। हमने भी पता है क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 अनडिफाइन है। इनफाइनाइट मत बोलो, अनडिफाइन बोलो, कि डिफाइन ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, अनडिफाइन का मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं पता। ओके, ये वाला दोनों में डिफरेंस होता है, तो अनडिफाइन है। तो हमने कहा ठीक है साहब, हमारे पास इक्वेशन क्या है 1/2x है माइनस 1/y है इक्वल -1 है। दूसरी इक्वेशन 1/x है प्लस 1/2y है इक्वल है 8 के। सर वेरिएबल नीचे अच्छे नहीं लग रहे हमारे को, ऊपर लाओ वेरिएबल को। तो मैंने कहा एक काम करो, फिर वेरिएबल को कुछ लेट कर लो। क्या लेट कर ले? मैंने कहा एक और वेरिएबल। तो आपने लेट किया कि 1/x है ना, इसको मैं मान लेता हूं u, एंड 1/y है, इसको मान लेता हूं एक बार के लिए v। जो u और v की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से मैं x निकाल लूंगा। इससे होगा क्या, इससे इक्वेशन थोड़ी अच्छी दिखेगी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू यू माइनस v इक्वल -1, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी u प्लस 1/2 इंटू v इक्वल 8। अब क्या करें? मैंने कहा इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो 2, तो हो जाएगा u माइनस 2v इक्वल -1। तो आप इसको लिख सकते हो u माइनस 2v इक्वल -2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी शकल अच्छी लगी? हाँ, ये जरूर है कि सर x और y हट चुके हैं, u और v आ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। सिमिलरली इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम क्या लोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू प्लस वी इक्वल 8। 2 को मल्टीप्लाई करने भेजो उधर, तो हो जाएगा 2u प्लस वी इक्वल 16। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा यहां पे लिख देते हैं अपन, u माइनस 2v इक्वल है -2 के, और 2u प्लस v इक्वल है 16 के। आपने कहा सर u के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करने को हम v के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, बट 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, नंबर बड़ा हो रहा है। तो उससे बचने के लिए हम ये कलाकारी कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर ले 2 से। तो आपने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो देखो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2u माइनस 4v इक्वल -8। नीचे हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल 16। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 ही रहेगी। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि u के कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन डिफरेंट नहीं है। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कट गए। 4v माइनस v माइनस के 5v हो गए, माइनस का 8 है और माइनस का 16 है सर। तो क्या हुआ? मैंने कहा यार -8 और -16 कितने होते हैं? सोचो जरा। सर सोचना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं करके आए अपन, कुछ गलती लग रही है मेरे को। हाँ, ये देखो 2 से 2 -2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 4 होगा, यहाँ गलती हो गई ना, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ अब ठीक है, माइनस का 20 हो गया, सेम साइन है। v की वैल्यू क्या आ गई? -20 डिवाइड बाय -5, तो ये आ गया सिर्फ माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 20 4 टाइम कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो v की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 और 2 में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो आपने कहा सर एक काम करो, इधर तो माइनस साइन ज्यादा दिख रहे हैं, इधर ही कर लो सर, 2 में पुट कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं,
यहां पे लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है, 2u प्लस v इक्वल 16 और v की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पे लिखोगे 2u प्लस 4 इक्वल 16, तो हो जाएगा 2u इक्वल 16 माइनस 4, तो 2u कितना हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12, u की वैल्यू आ गई 12/2, तो u हो गया आपका 6। अब देखो 1/x किसके इक्वल था, v के, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/x की वैल्यू आ गई 4, है ना। हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 4 आई थी ना, अरे u के इक्वल था ना, v के इक्वल थोड़ी ना था, u के इक्वल था 1/x u था, तो ये आ गया 6। अब दोनों का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये तो बन जाएगा x, 1/x का रेसिप्रोकल x और 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6। ओके, अब कई बार तुम ऐसा सोच सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल आया 6 इंटू एक्स के, और यहां से x की वैल्यु आई 1/6, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट रेसिप्रोकल से ही कर लो ना, फिर एक लाइन क्यों बढ़ाएं अपन। ओके सर, नाउ 1/y किसके इक्वल है, v के, तो यहां से आप बोल सकते हो 1/y इक्वल आया 4 के, और यहां से y इक्वल आया 1/4 के। तुम्हें x और y की वैल्यू चाहिए थी, ये लो भाई। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में घुसे बैठे हो तो कैसे करना होता है, एक और वेरिएबल लाने होते हैं, 2 वेरिएबल, उनकी हेल्प लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 अगेन वैसा ही है, हमें बस इसमें कह रहा है कि अगर ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास तो हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच y इक्वल है इसके। मैंने कहा यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से लानी है, x की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से लानी है, मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे, जो x और y आएंगे वो इसमें पुट करना है। ओहो ऐसा करना है क्या, मैंने कहा हाँ भाई ऐसा करना है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना, लेट कर लो सबसे पहले, लेट 1/x को इक्वल ले लो u के एंड 1/y को इक्वल ले लो v के। तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x 2u नॉट x 2u, भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 1/x प्लस 2/3 इंटू 1/y इक्वल 1/6, और इस इक्वेशन को 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 इंटू 1/x को u लिख दिया मैंने, प्लस 2/3 इंटू v इक्वल है 1/6 के। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 इंटू u हो जाएगी प्लस 2 इंटू वी हो जाएगी इक्वल 0, बात खत्म। मैंने कहा ये इक्वेशन तो साफ सुथरी है, इसमें दिक्कत आ रही है तो एलसीएम ले लो भाई। ये पहली टर्म के नीचे 1 लगा दिया तो एलसीएम आ गया 3, तो ये हो गया 6u प्लस 2v इक्वल 1/6। सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 2 का क्या करें, मैंने कहा इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार इसको, तो आपने कहा नहीं सर रहने दो, 6u प्लस 2v इक्वल हाफ ही रहने दो, ये इक्वेशन 1 रहने दो और ये इक्वेशन 2 रहने दो। क्यों बच्चा, क्योंकि सर 2v है यहाँ पे और वहां पे भी 2v है, काम आसान हो जाएगा, कोफिशिएंट्स इक्वल करने ही नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या है 6u प्लस 2v इक्वल हाफ, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी क्या है 3u प्लस 2v इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 0 के लगाने की जरूरत नहीं है, ये कट गए, तो 6 माइनस 3 होता है, u साथ में इक्वल हाफ ही रहेगा। अरे हाफ माइनस 0 करो भाई, मान लो माइनस लगा दिया तुम लोगों ने, तो हाफ माइनस 0 करोगे तो हाफ ही आएगा। ओके सर, ये हो जाएगा u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 के डिवाइड में 3 आने का मतलब है 3 के नीचे 1 लगाओ, इसको आप लिखोगे हाफ इंटू 1/3, सीधा ही 3 किसके पास आ गया 2 के पास, तो u की वैल्यू क्या हो गई 1/6 हो गई सर। अब ये u की वैल्यू कहां रखोगे सर, इक्वेशन 1 में रखेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, ये हो गया 6 इंटू यू, देखो
6 इंटू यू की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस 2v इक्वल हाफ, प्लस 2v इक्वल है हाफ के, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो 1 प्लस 2v किसके इक्वल हुआ हाफ के, तो यहां से 2v हो जाएगा हाफ माइनस 1, और आधे में से -1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा। हाँ सर, तो 2v इक्वल आ गया माइनस हाफ के, और यहां से v की वैल्यू क्या आएगी माइनस हाफ डिवाइड बाई 2, मतलब 1/2 ये, या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -1/4। अब ध्यान से देखो भाई, x क्या है तुम्हारा 1/x क्या है, u है, 1/x तो सर u है, और u की वैल्यू क्या है 1/6 है, तो 1/x किसके इक्वल है 1/6 के, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो x, ये x ऊपर तो 6 भी ऊपर, अरे रेसिप्रोकल समझ रहे हो ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 6 आ गई सर। मैंने कहा ठीक है भाई, y की वैल्यू निकालनी है तो 1/y किसके इक्वल है v के इक्वल, v की वैल्यू क्या है -1/4, तो 1/y इक्वल आ गया -1/4 के, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई -4। कैसे सर, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/-4, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेसिप्रोकल कर लो, या फिर तुम ऐसा लिख लो कि सर ये ऐसा हो गया, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता तो 4/-1 आता, और इसको मैं -4 लिख सकता हूं। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो छोटी छोटी बातें मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आराम से हर बात को समझाऊंगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। अब सर x और y तो आ गए, बट वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, y इक्वल है ax -4 के, y किसके इक्वल है ax -4, x y की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू और x की वैल्यू 6 है -4, ये -4 इधर आएगा। हाँ सर ये बात तो सही है, तो -4 इधर आएगा, तो -4 + 4 हो गया इक्वल 6a, ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल है 6a के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0/6, तो a की वैल्यू आ गई 0। अरे 6 का डिवाइड 0 में देना है, जब तक 0 ऊपर, अरे 0 की टेबल तो नहीं आती ना, 6 की टेबल में 0 0 टाइम आता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई सर। क्या ये बात पकड़ में आई? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5, सही है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड p, अगर ये है, हमने कहा y और x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बट हमने देखा यार यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल गायब है, तो आपने कहा एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे कि 1/y हमारा क्या है u है, बस x को लेट नहीं करेंगे क्योंकि x तो सेफ है। हाँ ये बात भी सही है सर, x तो क्या है सेफ है सर। मैंने कहा बस तो यही करना है और कुछ नहीं करना, तो आपने कहा ठीक है सर लिख दो, क्या हो जाएगा 4x + 6 u इक्वल 15, ये इक्वेशन 1 हो गई। भाई दोनों में y तो नीचे है, हाँ सर 6x - 8 u इक्वल 14, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक इक्वेशन में x नीचे होता, दूसरी इक्वेशन में y नीचे होता तो क्या करते? मैंने कहा कुछ नहीं करते, उनको हम सेम रख के कोशिश करते हैं सोल्व करने की। ओके नाउ अब क्या करोगे सर? अब करेंगे क्या, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। मैंने कहा 4 और 6 का एलसीएम 24, 6 और 8 का एलसीएम 24 है ना। हाँ सर, बट सर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? मैंने कहा यार ये तो कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, तो आपने कहा सर एक काम करो, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये काम ठीक नहीं लग रहा आपको? 4 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है 12 आ रहा है ना, 2 का डिवाइड करोगे 2,3, फिर 2 का डिवाइड करोगे 1,3, फिर 3 का डिवाइड करोगे तो 1,1, 3 2 जा 6 2 जा 12। हाँ सर, और 12 बनाना है तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, तुम चाहो तो u के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा भाई इसको अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सबको 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12x + 18u इक्वल 15 3 जा 45। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 12x - 16u इक्वल 28। साइन चेंज करनी जरूरी है? हाँ सर, क्योंकि 12x और 12x है, ये प्लस के भी प्लस के, तो माइनस हो जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तुम ऐसा लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, क्या लिख सकते हो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो उसकी वजह से ये साइन चेंज हो गए। ओके बच्चा ना, ये तो कट गए ना। 12x माइनस 12x प्लस के 18 प्लस के 16 तो कितने हो गए? 6 + 8 14 कैरी 1 34x। अरे तो 34x आ रहे हैं, हाँ सर, इक्वल ये क्या हुआ सर? 45 माइनस 28। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है। 45 माइनस 28 प्लस नहीं होंगे क्या? नहीं सर, माइनस होंगे। मैंने कहा कर दो भाई माइनस। क्या कर दो? माइनस कर दो भाई। तो यहाँ वाई, अरे सॉरी, यहाँ पे यू आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? यू आएगा। 45 में से 28 माइनस करने रहे बच्चा, तो आपने लिख दिया 17, वो भी प्लस के आएंगे। हाँ सर, तो u की वैल्यू क्या आएगी? 17 डिवाइड बाय 34, तो u आ गया आपका 1/2। 17 2 जा 34। अब ये जो u की वैल्यू है कहाँ पुट करें सर? इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। मैंने कहा 1 में ही कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा सर? 4x प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल 15 हो जाएगा। 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो 4x प्लस 3 इक्वल 15 हो जाएगा। और यहां से 4x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 3। 4x इक्वल आ रहा है 12 के, तो x की वैल्यू आ गई 3, है ना? हाँ सर, क्योंकि 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम जाता है सर। मैंने कहा ओके बच्चा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की निकालनी, तो हम बोलेंगे सिंस 1/y इक्वल है u के, देयरफॉर 1/y इक्वल है 1/2 के, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2। x 3 आ गया, y 2 आ गया। क्या करना है? p की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे, देखो भाई, x आ गया 3, y आ गया 2। सिंस y किसके इक्वल है? px माइनस 2 के, वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इक्वल हो जाएगा p इंटू 3 माइनस 2। माइनस 2 इधर आएगा तो +2, तो 2 + 2 इक्वल 3p। और यहां से p की वैल्यू आ रही है 4/3। क्या सही है भाई? चेक कर लेते हैं। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक क्लियर हो रहा है भाई कॉन्सेप्ट। अरे कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं आ रही? पक्का? चलो फिर नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। ओहो सर, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है सर। मैंने कहा हाँ यार, मेरे को भी दिख रहा है। करे क्या सर? इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे? अब तुम्हें समझना है। सबसे पहले तुमने कहा कि सर अभी तक 1/x था तो हम u ले रहे थे, अब तो पूरी टर्म नीचे आ गई। मैंने कहा यार ये काम बढ़ा दिया इसने अपना। कैसे बढ़ाया? देखो, आपके पास इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y है कि नहीं? प्लस 12/7 है। मैं इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखो, इसको ऐसा लिखता हूं, 12/7 अलग इंटू 1/3x माइनस 2y अलग, इक्वल है हाफ के। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7 इंटू 1/2x प्लस 3y लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल किसके है? 2 के। आपने कहा सर देखो 2x प्लस 3y इधर भी है, 2x प्लस 3y इधर भी है, ओके, 3x माइनस 2y इधर भी है, 3x माइनस 2y इधर भी है, 1/, में है ना। तो एक काम करो, लेट कर लो इनको, जिससे इक्वेशन साफ सुथरी नजर आए। तो आपने लेट किया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा काम बढ़ेगा अपना। लेट 1/2x प्लस 3y इक्वल u। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है सर। एंड 1/3x माइनस 2y इक्वल है v के। देखो थोड़ा सा काम करना, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़े से चांस बन जाते हैं कि यहाँ पे टर्म्स को आगे पीछे करेगा। जैसे 3x माइनस 2y है, इसको ऐसे लिख देता 2y माइनस 3x, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हाँ सर, तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है, यहाँ पे माइनस आता है। ये वाली बात थोड़ी सी नोट करके रखना, कंफ्यूज कर सकता है। तुम जल्दबाजी में लेट करके लिख दोगे, वहां पे गलती कर सकते हो। अब तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू यू प्लस 12/7 इंटू वी इक्वल 1/2। दूसरी इक्वेशन
7 इंटू यू प्लस 4 इंटू वी इक्वल टू। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। नाउ इधर मैं एलसीएम ले सकता हूं, 14 आएगा तो हो जाएगा 7u प्लस 12v इक्वल 1/2। 2 से 14 7 टाइम कैंसिल, ये 1 टाइम कैंसिल, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करने भेज दो। 7u प्लस 12v इक्वल 7। ना मान लो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, क्या काम इजी है? हाँ सर, क्योंकि 7u दिख गया ना, कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये काम करना है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करने हैं बस। तो इनको ऐसा लिखो 7u प्लस 12v इक्वल 7 है, और नीचे लिख दो 7u प्लस 4v इक्वल 2। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए। 12 माइनस 4 माइनस के 8v। देखो ध्यान से, हाँ सर ये बात तो सही है। 7 माइनस 2 प्लस के 5। यहां तक देखो भाई, कोई दिक्कत आई क्या? कोई भी दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, देख लो एक बार, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। गलती कर दी ना अपन ने कुछ? हाँ सर, छोटी सी गलती हो गई आपसे। मैंने कहा क्या गलती हुई? बोला सर आपने यहाँ पे एलसीएम में गलती कर दी, 14 था एलसीएम। ओहो, ये गलती हो गई क्या? अरे यार सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी, हो जाती है यार कई बार। यहाँ पे गलती क्या हुई, ये 12 नहीं आएगा 24 आएगा, क्योंकि 7 का डिवाइड 2 टाइम्स आएगा, 24 आएगा बच्चा। ओके नाउ अब ये 2 से कैंसिल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7u प्लस 24v किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ गया। ये आपकी इक्वेशन 1 है। ये 7 जो है मल्टीप्लाई हो गया इधर 1 से। ओके नाउ अब आप इसको लिख दो 7u प्लस 24v इक्वल हो गया 7 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7u प्लस 4v इक्वल है 2 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गए। 24 माइनस 4 20v इक्वल 7 माइनस 2 5। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/20, जिसको मैं 1/4 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। अब ये जो v की वैल्यू कहाँ रखे? तो आपने कहा सर इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि v से ये 4 इंटू वी है, v की वैल्यू 1/4 रखो, ये कैंसिल हो रहा है ना। तो आपने कहा एक काम करो सर, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे? देखो भाई 7u प्लस 2 इंटू, नहीं 2 नहीं है यहाँ पे, 4 है ना, 4 इंटू 1/4 इक्वल क्या है भाई? 2 है क्या? देख लेते हैं एक बार। हाँ 2 है, ठीक है। v की वैल्यू 1/4 है, कैंसिल हो गया। तो 7u प्लस 1 इक्वल 2। तो 7u इक्वल 2 माइनस 1। 7u किसके इक्वल आ गया? 2 के। u की वैल्यू क्या आ गई? 2/नहीं 1 के इक्वल आएगा यार, ऐसे मतलब गलती मत करवाओ यार अब मेरे से तुम। 1 के इक्वल, ये आ गया 1/7। u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सर 1/2x प्लस 3y जो था वो हमारा u था, एंड 1/3x माइनस 2y हमारा क्या था? v था, है ना? हाँ सर ये था। तो मैंने कहा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2x प्लस 3y इक्वल है, u की वैल्यू क्या है? 1/7। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। हाँ ये बात तो सही है। दूसरी बात 1/3x माइनस 2y किसके इक्वल है? v के, और v की वैल्यू क्या है? 1/4। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो 3x माइनस 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। ओहो ये तो बड़ी खतरनाक काम करवा दिया इसने। पहली इक्वेशन क्या है? देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल हो गया 7 के। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल है 4 के। एक काम करो, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। इसको 3 से कर लो, देखो 2 से करता हूं तो क्या होता है? 4x प्लस 6y इक्वल 14।
3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 9x माइनस 6y इक्वल 12। साइन चेंज नहीं करने, प्लस ही करने, दोनों को ऐड करनी है। इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए। 4 + 9 13x इक्वल 26। x की वैल्यू हो गई 26/13। x कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया सर। क्या ये बात पकड़ में आई? x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई सर। मैंने कहा ठीक है भाई, ये x की वैल्यू 2 कहीं पुट कर सकते हैं, तो आपने कहा इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो आपने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो 3 में पुट करोगे तो क्या होगा 2 × 2 होगा प्लस 3y है इक्वल 7 है। यहां लिख रहे ध्यान से देखो भाई, 4 + 3y इक्वल 7, तो 3y किसके इक्वल आ गया 7 - 4, 3y इक्वल आ गया 3 के। y की वैल्यू क्या आ गई 3/3, y हो गया आपका 1। x कितना आया 2, y कितना आया 1। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा समझने वाला है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा। u और v कैसे लेने हैं वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है, ध्यान से एकदम देख कर करना है प्रॉपर तरीके से। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 7। सेम पैटर्न पे है ना, बस शायद इसमें सोल्व करना पड़ेगा, तो ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। हम अगेन लेट करेंगे, देखो 1/x + y है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 1/xy था, x + y था, तो 5 × 1/x + y हो गया, -2 × 1/x - y हो गया इक्वल 1। ये आपकी इक्वेशन -1, ये आपकी इक्वेशन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखो 15 × 1/x + y प्लस 7 × 1/x - y किसके इक्वल है 10 के। अब आप सोचो किसको u लेट करें और किसको v लेट करें, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, 1/x + y को u ले लो, 1/x - y क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो आपने कहा लेट 1/x + y इज u एंड 1/x - y इज v। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी 5 × u - 2v इक्वल -1। और दूसरी इक्वेशन क्या है 15u + 7v इक्वल 10। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, u के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन 1 और 2 में से सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्या ये चीज पकड़ में आ रही है? अरे क्या ये चीज पकड़ में आ रही है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को समझ में आ रहा है भाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और एक काम हो रहा है मेरा कि बस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से काम चल ही रहा है, तो फिर मैं क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। तो अब मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 15u - 3v 6v नॉट 3v। ध्यान से देखो यहाँ पे गलती हो सकती है भाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल -3, 1 को 3 से। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 15u + 7v इक्वल है 10 के। ये आपकी इक्वेशन 3 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कट गए। माइनस के 6 है और माइनस के 7 है तो माइनस के 13v हो गए। माइनस का 3 है, माइनस का 10 है तो माइनस का 13 हो गया। देख लो भाई आराम से, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है भाई, लास्ट में हुआ था ना, अभी नहीं होगा, आराम से करूंगा मैं भी। तो v की वैल्यू क्या आ गई -13 डिवाइड बाय -13, तो ये आ गया 1 प्लस का 1। v कितना आ गया तुम्हारा प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। u निकालने के लिए v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपने कहा सर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा देखो भाई 5u - 2 × 1 इक्वल -1, तो 5u - 2 इक्वल -1। ओके, तो 5u इक्वल -1 + 2, 5u इक्वल 1 और u की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? ओके सर। तो देखो भाई आपने क्या किया, 1/x + y को लिया था u एंड 1/x - y को लिया था v। u आपका 1 है, नहीं 1/5 है, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/x + y किसके इक्वल है 1/5 के,
तो क्या मैं x प्लस वाई को 5 के इक्वल लिख सकता हूं? लिख सकते हो। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, वी की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 लिखूंगा, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अब इक्वेशन क्या है? 3 हो गई ना, ये आपकी 4 है और ये आपकी 5 है। सर कोफिशिएंट इक्वल करने की टेंशन ही नहीं है, दोनों को बस ऊपर नीचे लिख दो। मैंने कहा ये ले भाई, क्या करेगा? बोला सर दोनों को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये तो कट गए, तो ये हो गया 2x इक्वल 6 के। भाई 2x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, 6/2 3। अब ये जो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में या कहीं पे भी पुट करना चाहो कर लो। तो आपने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, y इक्वल आ गया 2 के। देख लो भाई, y की वैल्यू क्या आ गई? 2 और x की वैल्यू क्या आई थी? 3। आंसर मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें कुछ करना नहीं है, बस इतना ही सोल्व करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में अगेन आपको देखना पड़ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? 3 इंटू 2u प्लस वी इक्वल है 7 इंटू यू इंटू वी। ओके सर, बट हमने तो ये पढ़ा है ना कि u और v होना चाहिए था, ये कहाँ से आ गया बीच में? सिमिलरली इसमें भी u और v ठीक है, बट ये कहाँ से बीच में आ गया? तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है इक्वेशन को। कैसे किया हुआ है सोल्व करते हैं। देखो आर डी शर्मा में इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ये डायरेक्टली तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, बट अगर आप u और v की वैल्यू पुट करते हैं तो अगर u की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पूरी टर्म 0, v की वैल्यू 0 लेते हैं तो कंप्लीट टर्म 0 है। सिमिलरली 0 इंटू 0 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसका मतलब सेटिस्फाई है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। जब u और v 0 नहीं है, u भी 0 नहीं है, v भी 0 नहीं है, देन हम ये बोल सकते हैं u इंटू वी भी क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो समझते हैं। ओके, आई थिंक बात क्लियर है आपको। और ये सारी बातें बस बताई हुई है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट इसको मॉडिफाई कैसे किया गया था वो समझ लेते हैं। मैंने कहा देखो भाई इक्वेशन 1 क्या है? 3 इंटू 2u प्लस वी इक्वल है 7 इंटू यू इंटू वी। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं 3 का तो 6u प्लस 3v लिख सकता हूं, इक्वल है 7uv। क्या मैं u और v का इधर डिवाइड कर लूं? तो ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान से, यहां पे u इंटू वी लिख देता हूं तो इक्वल में आ जाएगा 7। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब u और v है, जब आपको दो टर्म्स के नीचे ये नंबर लिखा हो तो दोनों के नीचे सब स्प्लिट कर सकते हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6u डिवाइड बाय u इंटू वी प्लस 3v डिवाइड बाय u इंटू वी इक्वल हो जाएगा 7। अब कई बार तुम्हें टीचर ये बताते हैं कि LHS और RHS दोनों को u इंटू वी से डिवाइड कर दो, तो वो सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेम क्वांटिटी नॉन जीरो क्वांटिटी से इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो u और v नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं। ओके, तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो u से u कैंसिल हो गया तो ये आ गया 6/v प्लस यहाँ v से v कैंसिल हो गया तो 3/u, इसके इक्वल आ गया 7 के। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब तुम चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो कि सर u हमें अच्छा लगता है, v हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर ऐसा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3 इंटू यू प्लस 3v इक्वल है 11 इंटू यूवी। तो मैं इसको 3u प्लस 9v इक्वल 11 uv लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको 3u प्लस 9v डिवाइड बाय u इंटू वी इक्वल में 11 लिख सकता हूँ। अब वही सेम प्रोसेस, 3u को डिवाइड करूंगा u इंटू वी से प्लस 9v को भी हम डिवाइड कर लेंगे u इंटू वी से, किसके इक्वल आएगा? 11 के। अब v से v कैंसिल और इधर u से u कैंसिल, तो ये बचा 3/v प्लस 9/u इक्वल 11। आपने लेट कर लिया कि मान लो 1/v हमारा x है एंड 1/u हमारा y है, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो ना, आप चाहो तो 1/u को x ले सकते हो, 1/v को y ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा इक्वेशन हो गई 6x प्लस 3y इक्वल 7, और इस इक्वेशन को मैं 3x प्लस 9y इक्वल 11 लिख सकता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। कोफिशिएंट्स तुम दोनों के इक्वल कर सकते हो, जैसे भाई 6x और यहाँ पे 3x है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 3y है और ये 9y है,
तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी काम चल जाएगा। तो हमने कहा यार 2 से ही कर लेते हैं, तो आपने लिखा 6x प्लस 3y इक्वल 7 है, ये इक्वेशन 1 है, और 3x प्लस 9y इक्वल 11 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन नंबर 1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 तो ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। सर क्या ऊपर ही लिखनी जरूरी है? मैंने कहा नहीं, नीचे भी लिख सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18y प्लस इक्वल 22। ये आपकी इक्वेशन 1 ही है, बट ये आपकी अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन में तुम्हें बस हिंट के लिए बता रहा हूं, तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नाउ देखो भाई, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये भी टर्म माइनस की, साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो ये 6x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 18y माइनस के 15y, 7 माइनस 22 माइनस के 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई सर। अरे माइनस 15 में माइनस 15 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी रे बाबा? 1 आएगी सर। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या होगा देखो, 6x प्लस 3 इक्वल 7 हो जाएगा, है ना। 6x इक्वल 7 माइनस 3 हो जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ से x 6x किसके इक्वल आ गया? 4 के, तो x किसके इक्वल आएगा? 4/6 के। तो क्या x को मैं 2/3 बोल सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2/3 बोल सकते हो। मैंने कहा अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना। ये जो x और y की वैल्यू आई है, इनको ध्यान से देखो। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरी x आई है 2/3, ओके, y मेरा आया है 1, मेरा x क्या है? 1/v है, देखो यहाँ पे, और y क्या है? 1/u है। तो 1/v मेरा x है, और 1/v u मेरा y है। भाई 1/v आपका x है और 1/u आपका y है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 1/v इक्वल हो जाएगा 2/3 के, और 1/u इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 3/2, रेसिप्रोकल हो गए। यहाँ से u की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1/1 भी क्या होता है बच्चा? 1 ही होता है। ओके, तो u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 3/2। ध्यान से सुनना, यहाँ पे u की वैल्यू 0 और v की वैल्यू भी 0 होगी। ओके, क्यों होगी सर? क्योंकि मैंने कहा u 0 लेने पे और v 0 लेने पे u इंटू v 0 बन रहा है, तो LHS इक्वल RHS आ रहा है। ओके, क्लियर है सबको? 2 सॉल्यूशंस होते हैं ऐसी इक्वेशन में जिनमें आपको वेरिएबल मल्टीप्लाई किए हुए मिले, तो इनके 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है क्या सबको? ऑब्वियसली एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन होता तो एक ही सॉल्यूशन लिखा हुआ होता, बट ठीक है, आरडी शर्मा में बता रहा है तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिमाग में क्लियर रखना। ओके, नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 9, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो बड़े ध्यान से देखना है इस इक्वेशन को, क्या लिखा हुआ है? 217x प्लस 131y इक्वल आपका 913 के, और सेकेंड इक्वेशन आपकी 131x प्लस 217y इक्वल है 827 के। यहाँ पे एक इक्वेशन का पेयर बन रहा है, क्या कि ax प्लस by इक्वल c। ओके, ये लिखा हुआ है ना, तो वो बता रहा हूं। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है bx प्लस ay इक्वल d, मतलब x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। देख लो भाई, हाँ सर है, y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, और ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। तो इस टाइप में क्या करना होता है कि एक बार इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, फिर एक बार इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिससे होगा क्या? जिससे ये होगा कि सर x और y के कोफिशिएंट छोटे हो जाएंगे और इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मान लो इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो भाई, 217 में 131 ऐड करेंगे तो 843x आएगा, प्लस यहाँ पे भी 348y आएगा, इक्वल 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 8 और 8 16 प्लस 1 17, 1740 आ गया। अब देखो दोनों में से 348 कॉमन लिया जा सकता है, ऑब्वियसली लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल 1740, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1740 डिवाइड बाय 348। अब ये देखो कि 8 की टेबल में कितनी बार 40 आता है? 8 5 जब 40 होता है तो ये 5 टाइम ही कटेगा भाई, पक्का। तुम डिवाइड करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो 5 टाइम कटेगा। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 348 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1740 आ रहा है,
तो आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लिखना जरूरी है, फ्रॉम कहां से काम है। तो मैंने कहा 217 में से 131 माइनस करेंगे तो आएगा 6, 11 में से 3 गए तो 8 और 0 186 आ गया। हाँ x ये आएगा माइनस का 86, y इक्वल 13 में से 7 गए तो 6 बचे, फिर 0 हो गया तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ये भी 86 ही आएगा ना, 8 माइनस 8 0। अब 86 कॉमन ले लो भाई, तो x माइनस वाई इक्वल आ गया 86 के, तो यहां से आप बोलोगे x माइनस वाई इक्वल आएगा 1 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। कैसे, यहां पे कर लेते हैं, देखो भाई यहां पे ध्यान से देखो, आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन नंबर 3, x माइनस वाई इक्वल 1 इक्वेशन नंबर 4, एड बोथ द इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे छोटा सा प्लस का साइन लगा रहा हूं, x y से y कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ओके, तो क्या लिखोगे, 3 प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3, तो y इक्वल हो गया 2 के। सर ये ऐसा करना जरूरी है, मैंने कहा ऐसा नहीं करेगा तो आपको कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 217 को 131 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना है, तब दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से काम चल जाएगा। ओके, क्लियर है सबको भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2, तो एकदम सही सॉल्यूशन है अपना। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है ना, और 3 वेरिएबल है। देखो भाई, x प्लस 2y प्लस z इक्वल 7 है, एक इक्वेशन है x प्लस 3z इक्वल 11 है, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 1 है। सर जब हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं तो क्या करना होता है? सर जो तीनों इक्वेशंस हैं उनमें से किन्हीं 2 को पकड़ लो, उससे क्या होगा सर? मैंने कहा यार उससे एक काम हो जाएगा कि आपके पास तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन को देखते हो, सेकंड को देखते हो और थर्ड को देखते हो। फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। उससे क्या होगा, मान लो यहां से मैं z की वैल्यू निकालता हूं, z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा और मैं 2 और 3 में रखूंगा, तो जो 2 और 3 की मॉडिफाई इक्वेशन आएंगी वो x और y में आएंगी, उसमें z होगा ही नहीं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। क्या सर हमें इक्वेशन 1 से ही ऐसा करना होता है? मैंने कहा नहीं, तुम चाहो किसी और से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो जो वेरिएबल की वैल्यू बची हुई 2 इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर बाय इक्वेशन 1 ही कर लेते, फिर अपन क्यों ज्यादा दिमाग लगाए। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस x माइनस 2y, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। सर यहाँ पे तो एक काम आसान हो गया, मैंने कहा क्या सर 3 में z की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि है ही नहीं z। वेरी गुड। तो नाउ x प्लस 3 इंटू 7 माइनस x माइनस 2y किसके इक्वल आ गया 11 के। x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 माइनस 3x माइनस 6y इक्वल हो गया 11 के। तो ये देखो 21 उधर ले जाओ, x माइनस 3x माइनस का 2x माइनस का 6y इक्वल 11 माइनस 21 माइनस 2x माइनस 6y इक्वल, देखो 1 से 1 गया 0, 1 से 1 2 से 1 गया 10, माइनस का 10 आ गया। एक काम करो, इधर से देखो सब दोनों, अरे LHS और RHS की टर्म्स 2 से कैंसिल हो रही है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते। हर बार ऐसा होगा, मैंने कहा नहीं, माइनस 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि उधर माइनस का साइन था। तो ये बचा x प्लस 3y इक्वल माइनस 10। तो इक्वेशन में हो गया x प्लस 3y किसके इक्वल, माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 2, तो x प्लस 3y इक्वल हो गया 5। सर आपने क्यों लिखा? मैंने कहा इसलिए लिखा क्योंकि माइनस 2 को उधर भेजते हो तो कई बच्चे इसको प्लस कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाली चीज में प्लस नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजों को LHS से RHS में ले जाते हैं तो प्लस माइनस हो जाते हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। दिख रही है भाई? हाँ सर। नाउ देखो यहाँ पे काम करना कम पड़ा क्योंकि z नहीं था इस इक्वेशन में, अदरवाइज मेरे को z की वैल्यू पुट करनी पड़ती, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ता। अब मैंने को अगर डायरेक्ट मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, क्यों?
क्योंकि मैंने एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं और साइन भी अपोजिट दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगी, जीरो बन जाएंगे। तो x प्लस 2x 3x हो गया बच्चा, 5 प्लस 1 6 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6/3 इक्वल आ गया 2 के, x आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 4 में रखो, जिससे आपके पास y आ जाएगा। चाहो तो आप 3 में भी रख सकते हो। तो आपने कहा पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 प्लस 3y इक्वल 5, तो 3y किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 2, तो आप लिखोगे 3y इक्वल 3, तो यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा 3/3, तो y इक्वल आ गया 1 के। अब ये जो x और y की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर लो। चाहो तो तुम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके डायरेक्ट z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ सर ये काम भी अच्छा है। तो हमने कहा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, डायरेक्ट इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है x प्लस 3z इक्वल 11, और x की वैल्यू क्या आ रही है सर, x की वैल्यू आ रही है 2, तो यहाँ पे रख दो भाई 2 प्लस 3z इक्वल 11, तो यहाँ से 3z किसके इक्वल हो गया 11 माइनस 2, तो 3z इक्वल हो गया 9 के, और z इक्वल आ गया 9/3, तो z की वैल्यू आ गई 3। ओके, तो आप बोल सकते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल इजी था, बट एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, तो इस मेहनत का फल आप लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।